नमस्कार दोस्तों। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो पहाड़ हैं वो कैसे बनते हैं, भूकंप कैसे आते हैं, चट्टान और मिनरल्स कैसे बनते हैं, ज़मीन के अंदर जो पानी है वो कैसे वहाँ पे रुका हुआ है। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है जिसका नाम जियोलॉजी है, जिसे हम हिंदी में भूविज्ञान कहते हैं। आज हम बहुत आसान शब्दों में यह जानेंगे कि जो जियोलॉजी है वो आखिरकार है क्या, जियोलॉजी का जो इतिहास है वो क्या है, जियोलॉजी शब्द का मतलब क्या है, जियोलॉजी से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, जियोलॉजी से हमारा जो आगे का जो करियर ऑप्शन है वो क्या कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अब आते हैं कि जो जियोलॉजी है वो है क्या। बेसिकली जियोलॉजी होता क्या है। जियोलॉजी को हिंदी में क्या भूविज्ञान कहते हैं। जियोलॉजी जो शब्द का अर्थ है कि जियो का अर्थ होता है कि अर्थ, और लॉजी का मतलब होता है कि नॉलेज लेना या तो ज्ञान अर्जित करना। तो मतलब कि जियोलॉजी यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करना, उसे जियोलॉजी कहते हैं। इसमें हम पृथ्वी के जो चट्टान हैं, जो मिनरल्स वगैरह हैं, जो पानी वगैरह है, जो पत्थर वगैरह हैं और जितने भी चीज़ें पृथ्वी पे हैं उनके बारे में हम क्या करते हैं कि अध्ययन करते हैं। और जो पृथ्वी का जो इतिहास है उसके बारे में भी हम इसमें मतलब कि कुछ कुछ बातें जो होती है कि पृथ्वी के इतिहास के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। और सरल शब्दों में कहा जाए तो जियोलॉजी हमें बताता है कि जो पृथ्वी है वो मतलब कि कैसे बनी थी और आज के समय में वो कैसे सर्वाइव कर रही है। अब आते हैं कि जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जियोलॉजी पढ़ने के बाद बेसिकली बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं, तो मैं उसमें से एक ब्रांच लेता हूँ जियोलॉजिस्ट कैसे होते हैं। तो जियोलॉजिस्ट होते हैं व्यक्ति पृथ्वी, रॉक्स, मिनरल्स, ज्योग्राफिकल प्रोसेसिंग का अध्ययन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जियोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी उसे भूवैज्ञानिक कहा जाता है। हिंदी में उसे भूवैज्ञानिक कहा जाता है। जियोलॉजिस्ट केवल पत्थर इकट्ठे नहीं करता है बल्कि ये देखता है कि ये पत्थर कितने साल पुराना होगा, कितने करोड़ साल पुराना होगा, इस पत्थर की जो विशेषता होगी वो क्या होगी, इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स होंगे वो क्या होंगे, उसके बारे में जियोलॉजिस्ट पता करता है कि इसमें से क्या कौन कौन से मिनरल्स मौजूद होंगे, उसके बारे में जियोलॉजिस्ट काम करता है। जियोलॉजिस्ट का काम यही नहीं है कि यार वो क्लासरूम तक सीमित रहे। जियोलॉजिस्ट फील्ड वर्क भी करता है, फील्ड वर्क का काम उसको करना चाहिए, लेबोरेटरी में उसको काम करना चाहिए, लेबोरेटरी से कुछ सीखना चाहिए और सीखता है। उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर तथा मैपिंग में भी मदद करता है। कंप्यूटर में भी जियोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है और मैपिंग में भी जियोलॉजिस्ट बहुत अपना सहयोग करते हैं। अब आते हैं कि जियोलॉजी क्यों ज़रूरी होती है। अब क्या आता है कि जियोलॉजी क्यों ज़रूरी होती है। जियोलॉजी बेसिकली आज के टाइम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें कोयल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, आयरन और गोल्ड जैसे रिसोर्सेज जियोलॉजी की मदद से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, मदद होता है मतलब कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसे भी जियोलॉजिस्ट खोजने के लिए मतलब कि कार्य करता है। रॉक्स, अब आते हैं कि जो ब्रिज होते हैं और जो टनल वगैरह होते हैं, इसमें भी जियोलॉजिस्ट अपना पूरा देखिए योगदान रहता है कि पहले तो जियोलॉजिस्ट को ही मंगाया जाता है कि उस देखिए कि क्या यहाँ पे लैंडस्लाइड तो नहीं होगा, क्या यहाँ पे भूकंप आने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी। इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि जियोलॉजिस्ट को पहले बुलाया जाता है कि आप इसको एक बार देख के हमको बताइए यहाँ पे ये काम करना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। भूकंप यानी कि लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसे प्राकृतिक खतरों मतलब कि प्राकृतिक घटनाओं को भी समझाने के लिए जियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। अब आते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। पृथ्वी बाहर से एक सॉलिड दिखाई देगी, ये एक मतलब कठोर जैसा होगा, लेकिन उसके अंदर मतलब कि बहुत सारी लेयर्स होती है, तब जाके वो इतना कठोर बनता है। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे भूपट्टिका कहते हैं। उसके बाद 2-3 लेयर्स और होती है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में उसका डीप एनालिसिस सभी जगहों पे करेंगे। हमने ये बता दिया कि पृथ्वी के अंदर जो लेयर्स होती है 3-4 लेयर्स होती है, उसका हम इसमें क्या करते हैं डिटेल में मतलब कि हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है कि मिनरल्स और रॉक्स में क्या अंतर होता है। अब सबसे पहले आता है क्या, बार बार मिनरल्स भी बोल रहे हैं, रॉक्स भी बोल रहे हैं, क्या ये दोनों क्या पता में एक ही हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जब से मिनरल्स एक प्राकृतिक पदार्थ है, मिनरल्स क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है कि बेसिकली समझिए, जो मिनरल्स होता है वो एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसका अपना एक केमिकल कॉम्पोजिशंस और एक अपना स्ट्रक्चर है, उसे मतलब कि मिनरल्स कहते हैं।
अब क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स से मिलके ही रॉक्स का निर्माण होता है। बहुत सारे मिनरल्स मिले और उसके बाद उसने रॉक्स का निर्माण कर दिया। यानी कि जैसे हम इस घर को ही ले लें, उसमें मतलब कि क्या है कि एक ईंट, दो ईंट, ऐसे ऐसे करके ईंटों से क्या बना है, ये घर बनाया है। तो वैसे ही मिनरल्स से मिलके रॉक्स का निर्माण होता है। ठीक है, रॉक्स की बेसिकली तीन चीज़ों में हम इसको पढ़ते हैं, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब आते हैं कि रॉक्स साइकिल पे। रॉक साइकिल हमें एक रॉक्स टूट के सेडिमेंट्स बना सकती है, और सेडिमेंट्स टूट के नहीं, सेडिमेंट्स में दबाव बना के क्या होता है कि रॉक्स का निर्माण होता है। और ऐसे स्ट्रक्चर को, जैसे कि सेडिमेंट से रॉक्स बना, रॉक्स से सेडिमेंट ऐसे, मतलब कि उसको क्या कहते हैं कि उसको उसके बाद लगातार ऐसे करते करते उसको तो मतलब कि रॉक्स साइकिल कहते हैं। अब आते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं। जो पृथ्वी के मतलब कि जो आउटर लेयर, जो पृथ्वी की जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है कि जो मतलब कि पृथ्वी की आउटर लेयर होती है वो कहीं लेयर से मिलके, कहीं प्लेटों से मिलके बनी हुई होती है। इन प्लेट को टेक्टोनिक लेयर्स या टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट बहुत धीरे धीरे मूव करती है, हाँ, जब प्लेट आपस में टकराती है तो पहाड़ बनाते हैं। जब प्लेट आपस में टकराती है तो उसके बाद क्या होता है कि पहाड़ का निर्माण होता है। जब प्लेट अलग अलग हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि अलग अलग भूस्थल का निर्माण होता है। प्लेट एक दूसरे से मतलब कि धीरे धीरे खिसकने लगती है तो उसके बाद लैंडस्लाइड आने का वहाँ पे डर होता है। जब प्लेट एक दूसरे से मतलब कि खिसकती जाती है तो लैंडस्लाइड आने का वहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं। अर्थक्वेक कह सकते, सॉरी। जब प्लेट क्या होती है कि एक दूसरे से या तो झटके से मिलती है या तो झटके से एक दूसरे पे वो टकराती है तो वहाँ पे अर्थक्वेक आने का बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अब आते हैं कि पहाड़ और भूकंप। ठीक है, हिमालय का निर्माण भी एक वो है भाई, कि जब दो प्लेट आपस में टकराए तो क्या हुआ कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। ठीक है, अचानक से जब प्लेट टकरा जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि या तो भूकंप आने का वो होता है या तो पहाड़ बन जाते हैं। तो पहाड़, वहाँ पे पहाड़ बन गया। ठीक है, हिमालय पर्वत बन गया। अब भूकंप आने का जो मतलब कि मेनली रीजन होता है कि भूकंप कैसे आते हैं। भूकंप होता है कि मतलब कि जो पृथ्वी के अंदर के जो प्लेट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खिसक जाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि उसके बाद कंपन करने लग जाती है। से उसकी एनर्जी फैलने से ज़मीन में क्या होता है कि ज़मीन हिलने लगता है। इसकी एनर्जी फैलने से ज़मीन हिलने लगता है। अब आता है कि जियोलॉजी के मुख्य ब्रांचेस क्या क्या होते हैं। जो जियोलॉजी होती है उसकी जो क्या होती है कि मुख्य ब्रांचेस क्या क्या होती है। जो जियोलॉजी की मुख्य ब्रांचेस होती है वो होती है सबसे पहले मिनरलोजिस्ट क्या होता है कि वो मिनरल्स की मतलब कि मिनरल्स के बारे में वहाँ पे अध्ययन करता है। पेट्रोलॉजिस्ट, बेसिकली सबके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि पेट्रोलॉजिस्ट मतलब कि पेट्रोल वगैरह करेंगे, बट नहीं। पेट्रोलॉजिस्ट क्या होता है कि रॉक्स का अध्ययन करते हैं। अब आता है कि हाइड्रोलॉजिस्ट, ये मतलब कि ग्राउंड वाटर के बारे में इसमें वो कार्य करता है कि कहाँ पे ग्राउंड वाटर हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पे ये रिसोर्सेज करता है। जियोफिज़िक्स क्या होता है कि जो फिज़िक्स की मदद से पृथ्वी के अंदर के बारे में वहाँ पे जानना। अब आता है कि जियोकेमिस्ट्री रॉक्स और मिनरल्स के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब कि वहाँ पे केमिकल कंपोजिशंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए वहाँ पे कार्य करता है। इंजीनियरिंग जियोलॉजी मतलब कि यहाँ पे इंजीनियरिंग जियोलॉजी का मतलब ये है कि मतलब कहीं पे ब्रिज बनाना है, कहीं पे पुल बनाना है, या तो कहीं पे टनल खोदना है, कहीं पे सुरंग बनानी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जियोलॉजिस्ट को मंगाया जाता है कि आप यहाँ पे देखिए कि क्या ये स्थान ठीक है, कहीं यहाँ पे मतलब कि खिसक ना जाए, लैंडस्लाइड ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे उसको बुलाया जाता है। ये किताबों तक जो ये जियोलॉजिस्ट होते हैं वो किताबों तक सीमित नहीं रहते हैं। क्लासरूम की स्टडी के साथ साथ वो फील्ड वर्क में भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना उनको क्लासरूम में देना चाहिए। वे जियोग्राफिकल मैपिंग और फील्ड को पढ़ने में भी मतलब कि रुचि रखते हैं, तभी जाके आप मतलब कि वो कर सकते हैं आगे जाके। ऐसा नहीं कि आप खाली ऐसा है कि बस किताबों तक ही सीमित हो, यहाँ तक पढ़ लिया उसके बाद देखते हैं कि आगे नहीं। हमको क्या करना पड़ता है कि जो किताब भी पढ़ा हमने उसके बाद नेक्स्ट में हमको फील्ड में भी वर्क करना पड़ता है कि यार हाँ एक्चुअली प्रैक्टिकल मान लो एक तरीके से कि प्रैक्टिकल करना
बहुत ज़रूरी है। और अगर जियोलॉजिस्ट का जो काम होता है कि वो लेबोरेटरी में भी वर्क करता है और उसमें मतलब कि उसके बाद वहाँ पे उसको लेबोरेटरी में काम करके उसको अपने फील्ड में उतारने के लिए वो वहाँ पे कार्य करता है। बेसिकली अब सबके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हम जियोलॉजिस्ट बनने के लिए अब क्या क्या करना पड़ेगा, जियोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है। जियोलॉजिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपको 12th पास करनी होगी। आपके साइंस मीडिएट से 12th पास होनी चाहिए, PCM या PCB। आप उसके बाद BSc करो या तो BSc हॉनर्स करो। उसमें आपके जो सब्जेक्ट है उसमें आप जियोलॉजी और अर्थ साइंस भी ले सकते हो। इससे आप क्या जियोलॉजिस्ट बन सकते हो। इसके बाद MSc जियोलॉजी या MSc जियोलॉजी आप कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आपको जो आप यूनिवर्सिटी के अनुसार आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी और आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी कि आप इस चीज़ के लिए अपेयरिंग हो कि नहीं हो। उसके बाद आपका जो एडमिशन आपको आगे करियर के लिए वहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, आपका एडमिशन होगा। उसके बाद तो अलग अलग जगहों पे आपको भेजने का कार्य किया जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी में आते हैं मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट बेसिकली होती है जो नॉर्मल होती है। सबसे पहले होती है फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद देखते हैं मैपिंग भी उसको आनी चाहिए, फील्ड वर्क उसको आना चाहिए। और ऐसे इन चीज़ों में उसकी रुचि होनी चाहिए, तब भी जाके वो जियोलॉजिस्ट बन सकता है। जियोलॉजी पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है, मतलब कि हमारा जो करियर ऑप्शंस है वो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो जियोलॉजी पढ़ने से हम जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं, मिनरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। एनवायरनमेंट में भी हम अपना करियर बना सकते हैं, टीचिंग में हम अपना करियर बना सकते हैं। और भारत में मतलब कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसे एक नाम करके एक ऑर्गेनिक मतलब कि संस्थान है जहाँ पे आपको जियोलॉजिस्ट वहाँ पे वर्क करते हैं कि कैसे कैसे करके हमको वहाँ पे मतलब कि हमको आगे जियोलॉजी के लिए जियोलॉजिस्ट बनने के लिए हमको कैसे कैसे करके प्रिपेयर करना है वहाँ पे वो करवाई जाती है। और जियोलॉजी किसे करनी चाहिए, जियोलॉजी किसे करनी चाहिए, बेसिकली जिसका इंटरेस्ट मैपिंग में, फील्ड वर्क में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, इन सभी विषयों में है फील्ड वर्क करने में, तो उसको जियोलॉजी करने में बहुत फ़ायदा है। क्योंकि जियोलॉजी के बाद आगे आपके जो करियर ऑप्शन है वो ज़्यादा खुल जाते हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके खुल जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, बाय बाय।